स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आतंक पर प्रचंड प्रहार। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया है, क्या क्या फेक न्यूज, फेक नैरेटिव फैलाया है और भारत ने किस तरह से उसे सच का आईना दिखाकर बेनकाब किया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसकी ताकत भारत के सामने कहीं भी नहीं टिक पाने की है। वो जनता भारत से कभी जीत नहीं सकता, इतना वो अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन माहौल भौकाल बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी नेता सोशल मीडिया पर फेक खबरें, फेक नैरेटिव और झूठ फैला रहे हैं। भारत सरकार बार बार ऐसे फेक नैरेटिव का खंडन कर रही है और आम लोगों को सावधान भी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस बीच निर्देश जारी किए हैं कि रक्षा अभियानों की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो जिम्मेदारी से भरी होनी चाहिए। इसको लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों को भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है। रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान लाइव कवरेज न करने की बात कही गई है। इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकता है। संकट के समय में जल्दबाजी या अपुष्ट रिपोर्टिंग ला सकती है गंभीर परिणाम, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही प्रसारित करें। सभी लोग, सभी संबंधित पक्ष सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों का पालन करें। लोगों को सही सूचना दें, क्योंकि कुछ चीजें देखिए आप जरा। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले के दावे की खबर को भारत सरकार ने झूठा बताया, जबकि पाकिस्तान ने पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती हमले कर भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया था। यह हो गया एक मामला, लेकिन भारतीय सेना ने तो उसकी पोल खोल कर रख दी। एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान ने जम्मू एयरफोर्स बेस पर विस्फोट का दावा किया था, जबकि जो वीडियो डाला था वो कब का है? वो अगस्त 2021 का है। वो भी कहां? काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट का। बताइए किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके नारायण के उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में एक गोपनीय पत्र लिखने का दावा कर दिया, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जनरल वीके नारायण चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ही नहीं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान ने जालंधर में ड्रोन हमले का दावा कर दिया, लेकिन पोस्ट में जो वीडियो था वो एक खेत में लगी हुई आग का वीडियो डाल दिया। तो पाक की वीडियो का समय शाम 7:39 है और पहला ड्रोन हमला रात 9 बजे हुआ है। तो बताइए किस तरह के फेक नैरेटिव फैला रहा है। जालंधर के जिलाधिकारी ने इसके बारे में पुष्टि कर दी कि बिल्कुल फेक वीडियो फैला रहा है। पूरे भारत में पाकिस्तान ने हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का दावा कर दिया, जबकि सरकार की ओर से, यहां भारत सरकार की ओर से तो ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की ब्रिगेड पर फिदायीन हमले का दावा कर दिया, जबकि यह भी सरासर झूठ है। पाकिस्तान ने एक और दावा किया कि भारतीय सेना ने अमृतसर में अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया और अपने ही नागरिकों पर हमला कर दिया। बताइए, बेसिर पैर की बात। इस पर भी स्पष्टीकरण आ गया है और इसके स्पष्टीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और असली तस्वीर को उजागर कर दिया। तो लगातार पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, उसका झूठ बिल्कुल बेपर्दा हो रहा है, फेक नैरेटिव एक्सपोज हो रहा है। तो इन सब के बीच पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ लिया। कैसे, जरा देखिए। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the president has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. तो बिल्कुल हाथ झाड़ लिया है सबने। पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहे, लेकिन सबने हाथ झाड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से साबित हो चुका है कि कितना झूठा देश है और उसके प्रोपेगेंडा
उसके नैरेटिव, फेक नैरेटिव की हवा खुल रही है बिल्कुल हर जगह से। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं, साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं पहले तापस के पास चलता हूं, फिर हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। तापस, बिल्कुल एकदम पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगता है कि एकदम बिल्कुल मुस्तैद है कि पाकिस्तान जो ही कोई झूठ फैलाता है उसकी कुछ ही देर बाद उसका खंडन आ जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है कि भाई तुम जिसको बता रहे थे कि ये तो मिसाइल की आग है, वो तो खेत में किसी फसल में लगी हुई आग थी। जिसको तुम आज का वीडियो बता रहे हो वो तो कहीं 2021 में कहीं काबुल कंधार में का वीडियो है। तापस जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद पाकिस्तान का नाम जो है वो उसको बदल देना चाहिए। फेकिस्तान, ना पाकिस्तान, अच्छा नाम दिया आपने, फेकिस्तान अच्छा नाम है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि हमने क्या जब से उनकी शुरुआत हुई है 1947 से, तब से वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो किसने किया। जब 1947 में पहली बार जंग छिड़ी, उन्होंने कहा कब लिया उन्होंने किया। उसके बाद यूएन के लोग आए, उनको देखा उन्होंने कि उनके खुद के आर्मी के ऑफिसर, उसके बाद 65, 71, उसके बाद आपने कारगिल वॉर में देखा, और अपने जो जवानों को वो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जो देश अपने जवानों की इज्जत नहीं करता, वो उस देश का क्या औचित्य है वो खुद समझ नहीं आता। अभी पूरे देखिए, अब पीआईबी फैक्ट चेक से आ रहा है कि एक के बाद व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटीएम्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद है। पीआईबी फैक्ट चेक जो है और दूरदर्शन, ये दोनों मिलके इस पूरी प्रोपेगेंडा वॉर को खत्म करने में लगे हुए। हमने हमेशा कहा है कि जो खबरें हम लोग दूरदर्शन दे रहा है या पीआईबी फैक्ट चेक दे रहा है वो सच है, और वही हर बार फैक्ट चेकर से आ रहा है। उन्होंने कहा एटीएम नहीं है, एटीएम सब जगह खुला हुआ है। एसबीआई का बयान आया, सब सारी कंपनीज का बयान आया। उन्होंने कहा एयरपोर्ट्स बंद है, हमने दिखाया हमारे खुद के ट्वीट के जरिए कि सब जगह पे नहीं, कुछ जगहों पे नोटेम जहां पे लगा है वहां पे एयरपोर्ट्स बंद है। ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से ये फेकुस्तान जो है ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का वॉर कर रहा है। और आप सब सोचिए, जिनके जो मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर्स है, आर्मी मिनिस्टर है, वो ऑन एयर ऑन कैमरा झूठ बोल सकते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे देश से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, फेकिस्तान कहें, फेकुस्तान कहें, कोई भी स्थान कहें, लेकिन पाकिस्तान कैसा है ये अब पूरी दुनिया देख रही है। और जैसा कि विक्रम मिश्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बुनियाद ही, इनकी शुरुआत ही 75 साल पहले जो है वो झूठ के बुनियाद पर ही हुई है। और वही चीज पाकिस्तान आज तक अपना वो डीएनए बदल नहीं पा रहा है। हर्षवर्धन जी, लालचंद जी, सिर्फ झूठ पर नहीं टिकी हुई है, ये अवैध मुल्क है। हाँ। ये मुल्क ही वैध नहीं है, और जिस खतरनाक मजहबी कट्टरता की सोच पर ये बनी है, वही खतरनाक मजहबी कट्टरता इसको समाप्त भी करेगी। आप अगर पाकिस्तान के, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भारत सरकार की पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट है बहुत शानदार काम कर रही है। ढेर सारे लोग इंडिविजुअली बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर वो फैक्ट चेक कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तान के यूट्यूब, पाकिस्तान के एक्स अकाउंट बहुत कुछ बंद हो गए, लेकिन फिर भी जो कुछ आ रहा है उसमें बड़ा हिस्सा वो है जो अपने देश की बदहाली बता रहे, जो अपने सेना के जो अधिकारी हैं, फौजी जो हैं, उनके कुकर्मों को बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं किस तरह से हमारे राजनेता पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ कुछ लोग, और पाकिस्तान को लेकर अब कोई भ्रम नहीं दुनिया को, कुछ लोग आतंकवादियों के नाम पर दुनिया भर से मदद लेते रहे और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते रहे। अब अमेरिका तो खुद उसको लंबे समय तक प्रश्रय देता रहा, अलग अलग देश उसको समर्थन देते रहे, लेकिन अब वो स्थिति है कि वो सबके लिए मुसीबत बन गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के भीतर से भी ऐसी आवाजें हैं और हम वो लगातार देखते रहे। बलूचिस्तान तो उसका एक हिस्सा है, और बार बार बलूचिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमारी थोड़ी और मदद करनी चाहिए। हम मोर्चे पर बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और दूसरी चीजों से जो दिखता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार मुसीबतें हो रही हैं, वो जान गंवा रहे हैं। 30% से अधिक हिस्सा बलोच लिबरेशन आर्मी के पास है। और एक बहुत जरूरी काम जो लगातार हो रहा है, जिसमें 8000 से अधिक सोशल मीडिया खाते हैं, तो भारत विरोधी भारत में रहकर लोग कर रहे हैं जी। खाते बंद हो रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, उनकी वेबसाइट बंद हो रही। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को बिना किसी संकोच के युद्ध के समय में जो लोग देश विरोधी हरकतें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए बिना बिल्कुल, ये देश का मानस है। बिल्कुल, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, ये लोग जो गिने चुने
गिने चुने जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, निश्चित तौर पर कोई उनके साथ नहीं है, वो कोई उनके साथ नहीं है। वो भले दावे करें कि हमको इनका साथ है, इनका साथ मिल रहा है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। मैं तापस के पास आऊं उसके पहले हर्षवर्धन जी, एक और बात आपसे जरूर मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा में भी दो तरह का गेम खेल रहा है हर्षवर्धन जी। पहला वो कहता है हमने भारत के ये मार गिराए, वो मार गिराए, ये कर दिया, वो कर दिया, एक तो ये बात। और दूसरा, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत ने हमको ऐसे मार दिया, भारत ने हमको ये कर दिया, हमारा ये तबाह कर दिया, हमारा वो तबाह कर दिया। भारत कहता है ना तुमने हमारा तबाह किया है, और हमने तो अभी तुमको ठीक से ठोकना शुरू भी नहीं किया है। अभी तो हम उस लेवल तक गए ही नहीं हैं, ना हम जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो ये दोनों तरह का जो झूठ फैला रहा है कि हमने उनका ये गिरा दिया, और दूसरी तरफ ये कि हम हाय तौबा मेरा ये मार दिया, मेरा वो कर दिया, ये ध्वस्त कर दिया। क्या मकसद है पाकिस्तान का, क्या मकसद है इस तरह के झूठ का और प्रोपेगेंडा का हर्षवर्धन जी? देखिए लालचंद जी, प्रोपेगेंडा के अलावा अब उनके पास कुछ है नहीं। अगर वो प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ बचा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय में जो खबरें आई, पाकिस्तानी सेना के भीतर भयानक क्रैक है। इस तरह का क्रैक कभी पहले नहीं दिखा। बीच में जरूर ये खबरें चली कि क्या असीम मुनीर वहां तख्ता पलट कर देंगे, खुद काबिज हो जाएंगे, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की तरह फिर लंदन भागना पड़ेगा। ये सारी खबरें आई, लेकिन सच ये है कि अब सेना में वो ताकत नहीं रही। पहले पाकिस्तान की सेना में जो ताकत थी, उस ताकत के आधार पर वहां के जो सेनाध्यक्ष हुआ करते थे वो डिक्टेटरशिप करते थे। अब वो ताकत भी नहीं रही, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब पूरी तरह से वो प्रोपेगेंडा पर है। दूसरा क्या है कि वहां एक बड़ा वर्ग है जो ये जान रहा है, अच्छे से समझ रहा है कि आज का जो भारत है, ये जो भारत है जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो निर्णय लेता है, जिसने दुनिया भर में कूटनीतिक तरीके से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और देखिए, भारत के लोगों को ये चित्र याद रखना चाहिए। हम जब इजराइल के ऊपर हमले होते थे, हमास के हमले या गाजा पट्टी से हमले होते थे, तो हम कहते थे कि कितना शानदार इनका आयरन डोम सिस्टम है, के नागरिकों को कुछ नहीं होता, छिटपुट कहीं कोई मिसाइल गिर गई, कहीं कुछ हो गया। वो तो चूंकि युद्ध में हमेशा रहते हैं, चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो वो बंकर वगैरह तैयार करते हैं। हमने वो करके दिखाया। इस चित्र को भारत के सामरिक इतिहास में याद रखा जाएगा। कल जो कुछ हुआ है, अचानक देर शाम से जो शुरू हुआ, अगर हम उसे देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक तरह से मिसाइल और ड्रोन का हमला किया पाकिस्तान ने, लेकिन वो नाकाम रहा। पूरी को हवा में ध्वस्त कर दिया गया। हमारे यहाँ बिजनेस एज यूजुअल है, लाइफ उसी तरह से चल रही है। हम वो एहतियात जरूर बरतेंगे। तो मुझे लगता है फिर बचता क्या है उनके पास, फिर बचता है प्रोपेगेंडा चलाओ, झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ, लेकिन वो शायद अब उनके बहुत दिनों तक काम नहीं आने वाला। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम लोग भारत में इस बात की बड़ी तारीफ करते थे कि इजराइल का कितना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, और अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति यह है कि इजराइल कह रहा है कि भारत का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तो हमसे भी ज्यादा कामयाब नजर आ रहा है, जिस तरह के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया है। और तापस, अभी जब आप हर्षवर्धन जी से बात कर रहे थे, आप लगातार अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे। आई एम श्योर कि आपके पास फिर पाकिस्तान का कोई ना कोई झूठ और उस पर भारत का खंडन पहुंचा होगा। लेटेस्ट क्या है बताइए। एक के बाद एक चीज़ें आ जा रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग बात कर रहे थे, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो दोनों ही देश एक 1947 में आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान कहाँ है और आज भारत कहाँ है। आज पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट, आज IMF की इनफैक्ट आज मीटिंग है, हो रही है उनको बेल आउट देने की। आप सोचिए 130 बिलियन उनका डेट है, मतलब उन पे कर्जा है, एक्सटर्नल डेट है, और उनके पास सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व करीब $15 बिलियन रह गया है। आप सोचिए, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है वो लड़ाई करने की बातें करते हैं, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। एक के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम जो है ना, एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम गलतियां निकाल रही है और बता रही है लोगों को कि, और चेता भी रही है कि किस तरीके से ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि NSA की अजित डोभाल फेसबुक पे जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो जो फेसबुक का अकाउंट है वो फेक है, उसमें वो डाल रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस हद तक पहुंचे, मतलब वो फेक नहीं, वो किसी NSA के ही उन्होंने फेक अकाउंट बना दिया। और ऐसे सिर्फ एक नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं
जो फेसबुक पे और अलग अलग जगहों से वहां पे किया गया डीप फेक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और पीआईबी की फैक्ट टीम पूरी तरीके से इसको लड़ रही है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग बार बार बात करते हैं ना, जिस तरीके से ये लोग झूठ कह रहे हैं, तो झूठ का पैमाना इस तरीके से बढ़ गया है कि कोई भी उनके जो आसपास के जो देश थे जो उनको सपोर्ट करते थे वो भी अपने आप को पीछे खींच रहे हैं कि अब यहां से अगर चीजें बिगड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो शायद पाकिस्तान को उनके जो मिलिट्री, खासतौर से मैं कहूं मिलिट्री है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मिलिट्री का जो उनके इकोनॉमी में असर है वो देखने को वहां पे जो उनका और जो आर्थिक असर की बात कही, वो उनके कंट्री में नहीं रहता, उनके बच्चे वहां पे नहीं रहते, उनके सब बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं। ठीक है, आज आर्थिक असर को लेकर के और मदद को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से पहले एक ट्वीट आया, ठीक है, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने दुनिया से गुहार लगाई, ठीक है, कि हमें दीजिए मदद क्योंकि हम तो भारत से ऐसे लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद उसको हटा भी लिया, कहा हमारा अकाउंट हैक हो गया था। हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान जिस तरह का झूठा देश है तो मुझे लगता है कि ये हैक होने वाली बात भी झूठी हो सकती है। पहले उन्होंने गुहार लगाई हो कि हाँ भाई मुझे मदद दो कोई, और उसके बाद जब थू थू होने लगी तो कह दिया कि हैक हो गया। ये भी तो बात झूठी हो सकती है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का झूठिस्तान का, तो ये बात भी झूठ हो सकती है। जो पैसा है ना उनके पास जो फॉरेक्स राजा जी उनके पास जो पैसा है वो भी तो उन लोगों का ही पैसा है। आज की डेट में अगर यूएई और कतर पैसा ना दे, जो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक हफ्ता नहीं चलेगी। आज उनके पास जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, उनके पास जो एक जो रिजर्व में रहता है ना एक कंट्री का, वो जो पैसा है वो खैरात में मिला हुआ है, बिल्कुल से मिला हुआ है। अब तो खैरात भी कोई देने को तैयार नहीं है, खैरात भी देने। हर्षवर्धन जी, ये बात भी इनकी झूठ हो सकती है कि नहीं हमारा अकाउंट हैक हो गया था। हो सकता है खुद ही ट्वीट किया हो, बाद में थू होने के बाद कहा कि हैक हो गया अकाउंट। एक बार अनम्यूट कीजिए हर्षवर्धन सर। मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई। पाकिस्तान में लोगों में डर है, घबराहट में कई बार आदमी जिसको कहते हैं कि अपना गुस्सा भगाने के लिए थोड़ा अपने को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, फिर बहुत झूठ बोलता है, फिर वो एक बार कुछ करता है तो कंफ्यूजन में आता है तो कुछ और करने लगता है। तो पाकिस्तान एक तो उस अवस्था में, दूसरा क्या है, वहां कोई अभी सेंट्रल कमांड नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसी स्थिति में नहीं। फिर अगर हम ये देखें कि जो उसने कहा कि हमारा जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, वो हैक हो गया। पहली बात तो एक्स अकाउंट हैक अगर हुआ तो वो बातें क्यों लिखी हैं जो पाकिस्तान का सच है, लेकिन चलो मान लिया, तो हम तो लालचंद जी इसको झूठ का सच मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सारे जो जिसको हम डिजिटल कहते हैं प्लेटफॉर्म या वो सब खतरे में हैं। और उनको हैक अगर लोग कर रहे हैं तो अगर दोनों ही तरह से देखें, अब वो आरोप लगाएगा कि भारत के लोगों ने हैक कर लिया, या अगर उस देश के लोग ही हैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके देश के लोग भी उससे जुड़े हुए। मुझे लगता है उस मुल्क के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है। सच सबसे बड़ा यही है, बाकी जो कुछ उसके इर्द गिर्द कहानी बनाई जा रही वो सब झूठ है। सच एक है, ये जो इस्लामिक बुनियाद पर बना मुल्क पाकिस्तान था, जो जिन्ना की जहरीली, घृणा करने वाली, लड़ाने वाली, विभाजन वाली नीति पर बना था, उसके दिन हो रहे हैं। अब वो पाकिस्तान कब्रिस्तान में अपनी जगह बनाने जा रहा है इतिहास में। ये एक सच है, सबसे बड़ा सच तो यही दिखता है। बिल्कुल, ये सच दुनिया के सामने भी उजागर हो रही और ये दुनिया देख रही है। और आपने कहा ना कि मजहबी कार्ड पाकिस्तान का अब कहीं पर नहीं चल पा रहा है। जो आसिम मुनीर ने मजहबी कार्ड खेला था उसके बाद क्या कुछ दुर्गति हो रही है वो दिखाई पड़ रही है। तापस जिस तरह से कि आज हम उस ट्वीट की बड़ी चर्चा है कि पहले मांग की और उसके बाद कहा कि नहीं ये तो हैक हो गया था। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उनका तो लगता है कि वो जो डिजिटल सिस्टम है वो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है क्या, कि जब चाहे कोई भेज दे उसको, जैसे भारत ने भेज दिया। क्या चाइनीज है क्या? शायद वो भी शायद चाइनीज ही होगा। मैं इसको थोड़ा अलग लेके जाता हूँ। एक अभी पीआईबी की फैक्ट टीम ने एक चाइना दिल्ली का एक वो डाला है। चाइना दिल्ली का एक खबर था, उसमें एक फोटो डाली गई थी खासतौर से। मैं एक स्टोरी थी आपके अल जजीरा का, उन्होंने उसमें कहा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फोटो,
इस फोटो के जरिए वो कह रहे थे, ये इस फोटो में कहा गया है कि भारत का एक विमान गिरा है और पाकिस्तान का भी एक विमान ऐसा क्षतिग्रस्त हुआ है। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पता लगाया ये जो फोटो और ये जो रिपोर्ट है दोनों ही फेक है। फेक ऐसे, ये जो पिक्चर डाली गई है ये डाली गई है 2019 की फोटो थी। आप सोचिए 2019 की फोटो को चाइना डेली शेयर ने और चाइना के जो एक अखबार ने डाला है और कहा कि 3 इंडियन जेट्स जो हैं वो कश्मीर में क्रैश हुए। पूरा फोटो कब किया? 2019 की, और उसको स्टोरी में डाल के अल जजीरा का स्टोरी का हवाला देके चलाया जा रहा है। आप सोचिए कि किस हद तक लोग मतलब ये कर सकते हैं। और अगर पीआईबी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ना हो तो, और दूरदर्शन के लोग ना हो जो एकदम आपको जो सत्य हैं वो सत्य दिखाते हैं, सत्य में विजयता में हम बिलीव करते हैं, सटीक जानकारी हम देते तो तब तो सोचिए देश में किस तरीके का माहौल हो सकता था। और आज, और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हैंडल में बताया जा रहा है कि सुखोई Su-30 MKI जो है उसको शॉट डाउन किया गया मुजफ्फराबाद में। अब देखिए ये जो फोटो उन्होंने डाली है, ये फोटो जो है 2014 की है, ये फोटो डाली जा रही है, ये लाइब्रेरी पिक्चर 2014 की। क्यों तपस, लाइब्रेरी पिक्चर जिसको हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइब्रेरी पिक्चर डाल दिया है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उसी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है हर्षवर्धन जी, 1971 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है हर्षवर्धन जी, 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बाद, उसके बाद 1999 में कारगिल हुआ। अब जो आज के जमाने में जो ये टकराहट हो रही है हर्षवर्धन जी, ये एक अपने आप में अलग बात, क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉर, जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वर्सेस रियलिटी। इस मामले में हमें किस तरह से और सतर्क रहना चाहिए हर्षवर्धन जी, खासतौर पर मीडिया, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस पर भी जरूर बात थोड़ी सी कहिए, और आम लोगों के लिए भी, आम लोगों के नजरिए से भी। नहीं, निश्चित तौर पर एक तो आम लोगों के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसी जानकारी जब तक पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं होती है उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, युद्ध का वक्त है, हमारे देश का मनोबल बढ़ाने वाली अगर कोई खबर है और उसे आप साझा कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। कई बार जब प्रोपेगेंडा वॉर में लड़ना होता है, दूसरे के झूठ से लड़ना होता है, तो हमें भी कई बार मैनिपुलेट करना होता है। तो एक तो आम नागरिक के तौर पर हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि हम कहीं उनके प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा तो नहीं बन जा रहे हैं, उनके उस ट्रैप में तो नहीं फंस जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देते वक्त अगर हमें जरूरत पड़े तो करना चाहिए। नंबर 2 ये, हमारे जो चाहे हम पीआईबी की बात करें या जो हमारी सेना की ब्रीफिंग प्रतिदिन हो रही जो विदेश सचिव कर रहे हैं, उसमें जो फैक्ट आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है उसको जरूर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तीसरी चीज, किसी भी स्थिति में आप चाहे जितना जिस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ कुछ लिख रहा है, चाहे वो कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, क्योंकि हमने भारत के भी अखबारों को देखा जिन्होंने गलत खबर चलाई, उसके बाद उसको पोस्ट डिलीट किया। हमने कुछ एक और ऐसे देखे, कुछ लोगों पर प्रतिबंध भी लगा है। राष्ट्र सुरक्षा को लेकर इस वक्त अगर कोई गलत कर रहा है तो वैसे युद्ध के समय में साम दाम दंड भेद की नीति होती है, वो जरूर अपनानी चाहिए। और बिल्कुल, साम दाम दंड भेद में अगर भारत की सेना का, भारत की सरकार का, देश के तौर पर भारत का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार आपको लगे कि ये चीज तो निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, तापस आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान लगातार मात तो खा रहा है, लेकिन मात खाने के बाद दूसरे हथकंडे अपना रहा है, तो हर एक प्यारे देशवासी, दर्शक, कोई भी सामग्री आपके पास आए उसको बिल्कुल पूरी तरह से पहले चेक कीजिए कि वो कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि अभी 1000 चीजें आपके पास आएंगी, सबको चेक कीजिए, उसके बाद ही उस पर भरोसा कीजिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी रहेगा। नमस्कार।